की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्योंकि आपके पास जो डिपार्टमेंट में है उसमें बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो हर सीजन में खरीद हो रही है उसे इस तरीके से किया जाए कि किसानों को भी किसी तरह की समस्या ना हो। इस बार की तैयारियों को लेकर और जो प्रक्रिया चल रही है सबसे पहले तो उसको लेकर आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि क्या कुछ इस बार पिछले साल के मुकाबले, पिछले सीजन के मुकाबले अहम बदलाव और किस तरह से तैयारियां की गई हैं। देखो, जब ये 1 अप्रैल से हमारी जो खरीद चालू हुई उससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली, चाहे सभी डीसीज हो, हमारे सारे डीएफएससीज हो, हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ, और जायज़ा लिया भी कहीं भी किसी तरह की किसानों को हमारे कोई दिक्कत ना आए। पूरी तैयारी की समीक्षा ली और उसके बाद मैंने भी कई मंडियों का खुद दौरा किया, चाहे लाडवा मंडी हो, इंद्री मंडी हो, करनाल की मंडी हो, रेवाड़ी मंडी, झज्जर मंडी, फरीदाबाद, सोना, गुरुग्राम और सब तरह से जो किसानों से भी बात हुई, आड़तियों से भी बात हुई और व्यापारियों से भी बात हुई, चाहे स्वास्थ्य सुरक्षा की बात हो, चाहे साफ़ सफाई की बात हो, चाहे बारदाने की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे बायोमेट्रिक की बात हो। सब तरह की तैयारी हमारे सभी मंडियों में पूरी है और किसी तरह की कहीं से कोई भी शिकायत नहीं आई। बिल्कुल राजेश जी, चूंकि जिस तरह से आपने तैयारियों का विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये हो जाती है कि तैयारियां तो एक तरफ हैं, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिकायतें भी कई जगह से सामने आई हैं। ऐसे में मैं ये भी समझना चाहूँगी आपसे कि किसानों को चाहे नमी की हम बात करें या फिर अन्य जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे निपटने के लिए ये जो अभी चुनौतियाँ हैं उनको पार पाने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में ये सभी चीज़ें सुचारू रूप से हो पाएं? देखो, थोड़ा जो बारिश की वजह से ये नमी वाली दिक्कत आ रही है। अभी 1-2 दिन के बाद जो मौसम में बदलाव होते ही ये नमी वाली जो दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी और आने वाले जो 2 दिन के बाद मौसम में काफ़ी बदलाव होने जा रहा है और उसकी वजह से जो मॉइस्चर वाली, नमी वाली जो कमी है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, इस बार बदलाव ये भी देखे गए हैं कि किसानों को समस्या ना हो इसलिए जियो टैगिंग कराई जा रही है, उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें अनिवार्य किए गए हैं। इसमें हालांकि कुछ अलग प्रावधान भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि जो 3 प्रतिनिधि का जो इस बार प्रावधान किया गया है कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह किसानों की परेशानी का बन रहा है। विपक्ष ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। इन सवालों के जवाब सरकार किस तरह से देगी और किस तरह से किसानों के मन में जो डर है और अभी जो सवाल है उसे खत्म करने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? देखो, जो बायोमेट्रिक वाली जो बात है उसके लिए अपने 3 किसी भी को भी आप अपने परिवार के या किसी को भी आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं, नॉमिनी बनाकर भेज सकते हैं अपना, और उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और जो बायोमेट्रिक का भी टाइम, जैसे मैंने बताया कि 5 से 7 सेकंड पूरा प्रोसेस होने में लग रहा है और 3 लोग आप कोई भी अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकते हैं जिसको भी आप चाहें, और वो जाकर मंडी में जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि राजेश जी, ये तो खरीद का सीजन चल रहा था इसलिए इससे जुड़े सवाल बनते हैं, लेकिन अब मैं अहम मुद्दे पर आना चाहूंगी। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बने उसके बाद हमने देखा कि पूरे देश में किस तरह से गैस का संकट गरमाया। प्रदेश में भी देखा हमने, हरियाणा प्रदेश में किस तरह से नकेल कसने का प्रयास किया गया, बावजूद इसके कई जगह से कालाबाजारी की खबरें भी सामने आई। सबसे पहली बात तो ये कि इतनी एफआईआर जब दर्ज हुई, बावजूद इसके अभी भी कई जगह से रिफिलिंग, गैस रिफिलिंग जो अवैध तरीके से हो रही है, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, इस पे हमने कार्रवाई करते हुए 1200 के करीब हमने रेड डाली है और 2063 सिलेंडर हमने सीज़ किए और 5 व्हीकलों को भी सीज़ किया है। हमारे 238 इसमें अक्यूज़ इन्वॉल्व हैं और 19 एफआईआर अभी तक की गई है। 17 लोगों को अरेस्ट भी किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी डेली रोज़ पूरी समीक्षा ले रहे हैं सभी अधिकारियों के साथ, डीएफएससीज और डीसीज के साथ, और सख्त
कानून सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए, चाहे उसमें कोई जमाखोरी की बात कहीं से आए, चाहे कोई ब्लैक मार्केटिंग की कोई अगर बात आए, तो कार्रवाई भी साथ के साथ हो रही है। और एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उसमें किसी भी तरह की पूरे प्रदेश में कमी नहीं है, पूरे सभी को एलपीजी घरेलू सिलेंडर मिल रहे हैं। और अब 5 किलो वाला जो सिलेंडर प्रवासी जो मजदूर हमारे हैं उनको भी देने की कल से वो कह दिया है कि भी वो लोग भी अपना पूरा सिलेंडर जो 5 किलो का मांगते हैं कोई भी, तो उनको दिया जाएगा। और नए कॉमर्शियल सिलेंडर की भी हमने नई कनेक्शन जो अप्लाई किया 1400 के करीब हमने दिए हैं नए कॉमर्शियल सिलेंडर, नए कनेक्शन। और कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को भी 70% जो पहले 20 से 50 हुई थी, 50 से 70% कर दिया। अब होटल्स को भी और रेस्टोरेंट्स को भी कॉमर्शियल सिलेंडर मिल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एलपीजी क्राइसिस जिस तरह से हमने देखी, इसके बाद हमने ये भी देखा कि एक अफवाहों का बाजार भी कितना ज्यादा गर्म हुआ था। प्रवासी मजदूरों का क्योंकि मंत्री जी आपने जिक्र किया है, तो इसी में मैं ऐड ऑन करते हुए ये भी समझना चाहूंगी, तो क्या मान लिया जाए जो 5 किलो सिलेंडर अतिरिक्त देने का प्रावधान अब किया जा रहा है, इससे जो प्रवासी मजदूर, क्योंकि हरियाणा में भी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से प्रवासी मजदूर आकर यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, तो अब ये जो सिलसिला है वो थम जाएगा और प्रदेश में सारी एलपीजी क्राइसिस से जुड़ी जो स्थिति बन रही थी उस पर नकेल कसने में सफल साबित हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे थोड़ी बहुत जो पिच में शिकायत आ रही थी कि जो प्रवासी मजदूर है उनको दिक्कत हो रही है 5 किलो वाले सिलेंडर की, वो बिल्कुल दूर कर दी गई है। और कोई भी अगर जो मजदूर प्रवासी 5 किलो वाला सिलेंडर लेता है उसको पहले जैसे मिलता था उसी तरह से अभी भी आज उसको पूरी सप्लाई मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी हम न सिर्फ हरियाणा की बात करें बल्कि पूरे देश में हम देख पा रहे हैं कि कई जगह पर आपदा में अवसर ढूंढने का लोग काम कर ही लेते हैं और अपराधी तो इस तरह के समय में बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव भी नज़र आते हैं। ऐसे में हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एलपीजी के पूरे केसेस में क्या कुछ आप लोगों की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको जनता भी सुन रही है, अपने जनप्रतिनिधि को सुनने के बाद एक हौसला मिलता है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो ये भी हम जानना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी एक विज्ञान भवन दिल्ली में एक बैठक हुई, उसमें हरदीप पुरी जी, हमारे मनोहर लाल जी और हमारे प्रहलाद जोशी जी ने सभी जो कंपनीज़ के CMD हैं उनसे एक बैठक की और उनको पूरा आदेश दिए कि भी किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। और जो हमारी भारत में, इंडिया में हमारी रिफाइनरीज है उनको भी बोला गया है कि भाई पहले से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है एलपीजी की वो करें। और उसमें काफ़ी वृद्धि आई है, जो पहले हम 28% के करीब एलपीजी हमारे रिफाइनरीज में हम प्रोड्यूस करते थे, वो 40 और 40 से ऊपर क्या हो गई है। और जो इसकी जो कमी थी उसको हम अपने देश में भी इसको कमी को पूरी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस दिन से हमने मिडिल ईस्ट में ये वॉर की खबर सुनी थी मंत्री जी, उसी के बाद से हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई और उसी के बाद हमने देखा कि एकाएक किस तरह से एलपीजी के लिए मारामारी की स्थिति पैदा हुई। तो अब यहाँ पर बड़ा सवाल यही है, अभी भी लोगों के मन में डर है, बावजूद इसके कि चाहे केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा हो, राज्य सरकार की ओर से बार बार आश्वस्त किया जा रहा हो, लेकिन लोगों के मन का डर खत्म नहीं हो रहा। उन्हें लग रहा है कि किसी तरह से हम एलपीजी अपना जो सिलेंडर है वो सेव कर लें, हो सकता है आने वाले वक्त में क्राइसिस हमें झेलनी पड़े। देखो, स्टार्टिंग में ये कुछ दिक्कतें आई थी, अब किसी तरह की कहीं से भी शिकायत कंप्लेंट हमें नहीं मिल रही है। और एलपीजी की अगर आप बात करें, मैं सप्लाई की पहले से ज़्यादा हम सप्लाई सभी एजेंसीज़ पे हम दे रहे हैं और अपील भी की जा रही है मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, हमारे भी द्वारा भी अफवाहों में ना आए और कोई इस तरह की कोई अफवाह फैलाता है उस पर भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे और कर भी रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि चाहे हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, यहाँ पर एलपीजी का संकट तो नहीं मंडरा रहा है और आने वाले समय में स्थिति और बेहतर हो जाएगी। अभी जो हालात बने थे उनको पूरी तरह से टैकल कर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब
कंट्रोल में है और किसी तरह की भी कमी नहीं है कहीं से भी। और हम पूरी हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी इस पे डे टू डे रिपोर्टिंग ले रहे हैं सभी डीसीज़ के साथ। और आज ही हमारे चीफ सेक्रेटरी ने सभी डीसीज़ के साथ, डीएफएस के साथ एक बैठक की ऑनलाइन, और उसमें सारे कंपनीज़ के सीएमडी भी थे और उनको आदेश भी दिए। पीएनजी कंपनी के जो यहाँ पर हरियाणा में जो सप्लाई कर रहे हैं उनको भी कि भाई हम पीएनजी को भी ज़्यादा बढ़ावा देते हुए, जो पहले फॉर्मेलिटीज़ होगा करती थी एनओसीज़ की और भी जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने लेते थे गवर्नमेंट से, उनको भी डीम कर दिया गया है। और किसी तरह की भी फॉर्मेलिटीज़ और एनओसीज़ बाद में मिलेंगी, ले लें वो। और जो भी कनेक्शन कोई मांगता है 24 घंटे में और ज़्यादा 3 दिन तक उनको कनेक्शन दिए जाए। बिल्कुल। और क्योंकि एलपीजी पर जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं अब ये भी चाहूँगी कि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, एलपीजी क्राइसिस से जुड़ी हुई एक संदेश बतौर जनप्रतिनिधि आप उनको दें ताकि उनके मन का डर खत्म हो और जो कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक होर्डिंग हो रही है, उस पर लगाम लगे। भाई मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पूरी सप्लाई घरेलू सिलेंडर, डोमेस्टिक सिलेंडर की है और किसी तरह की भी कोई अफवाहों में ना आए। कोई अफवाह कोई फैलाता है तो उसकी भी रिपोर्ट करें कि भाई किस तरह की कोई इस तरह की अफवाह कोई फैला रहा है। बिल्कुल। मंत्री जी, अब अगर फसल उठान की बात कर लें, क्योंकि आपने शुरू में जिस तरह से जिक्र किया कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, ऐसे में एक बड़ा मुद्दा ये भी हो जाता है कि हर साल दर साल जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दावे तो ज़रूर किए जाते हैं कि एमएसपी पर सभी किसानों को फसलें उनकी ली जाएंगी और सभी सुविधाएं मंडियों में मिलेंगी, लेकिन बावजूद इसके तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने आती हैं। आज ही हम एक रिपोर्ट देख पा रहे थे जिसमें कुछ किसान ही कह रहे थे कि खरीद नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्हें प्राइवेट मंडियों का रुख करना पड़ रहा है। क्या ऐसे मुद्दे आपके संज्ञान में आए हैं किसानों से जुड़े हुए? अगर आए हैं तो उनके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? इस तरह की कोई भी शिकायत हमारे पास कंप्लेन कहीं से भी नहीं आई, और अगर आएगी तो हम उस पर संज्ञान लेते हुए जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ मैं अब ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि जो ये सीज़न है अभी मंडियों में जाने का, अटल कैंटीनों की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भी एक अलग प्रावधान किया गया है बदलाव की दिशा में। आगे के लिए आप लोग क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं प्रदेश में ताकि किसानों के हित में काम हो पाए और किसानों की जो समस्याएं हैं वो हल हो पाएँ? देखो, अटल कैंटीन में हम 10 रुपये में पूरा एक थाली हम किसानों को, मजदूर जो वहाँ काम कर रहे हैं, लेबर जो भी काम कर रही है उनको दे रहे हैं। और खाना भी हमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी है खाने की, क्योंकि मैंने खुद एक मंडी में जाकर वहाँ खाना भी खाया और चेक भी किया, साफ़ सफाई की व्यवस्था को भी देखा, और जो खाने की क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी, वो भी बहुत अच्छी है। उसमें 2-3 सब्जी और रोटी और रायता, सलाद सब कुछ दिया जा रहा है 10 रुपये में। और इसको पहले से ज़्यादा उसमें अब हमने सुधार किया है। बिल्कुल। मंत्री जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि एक तरफ जो आपके पास मंत्रालय है वो बहुत अहम मंत्रालय हो जाता है। खाना जो मूलभूत सभी का अधिकार होता है और सुविधा भी होता है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे हम प्रवासी मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दे की बात करें। ऐसे में आप किस तरह से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि एलपीजी क्राइसिस से चाहे जुड़ा हुआ मामला हो या फिर जो गरीबों को राशन दिया जाता है, ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलें और किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, यानी प्रदेश से पलायन ना हो? नहीं, उसी के तहत ही हमने ये कदम उठाए कि जो 5 किलो वाला जो सिलेंडर था, जो पहले इसमें कोई जो दिक्कत आ रही थी उसको दूर करते हुए हमने उसकी सप्लाई को भी डबल कर दिया है। जो पहले जो सप्लाई थी उससे डबल करते हुए, और नए कनेक्शन के लिए भी कह दिया गया है सभी एजेंसीज़ को, कंपनीज़ को भी, अगर कोई नया कनेक्शन कोई अप्लाई करता है तो उसको नया कनेक्शन भी दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को समय देने के लिए और अपनी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ देखिए हरियाणा सरकार में खाद्य आपूर्ति नागरिक मंत्री राजेश नागर जी मौजूद थे, जिन्होंने अपने मुद्दों को लेकर बातचीत की और ये बताया कि किस तरह से सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, चाहे एलपीजी क्राइसिस की बात हो या फिर अन्य मुद्दों पर, चाहे किसानों की जो फसल उठान हो रही है, इन सभी मुद्दों पर